वेलकम बैक ऑन माई चैनल कॉमर्स विथ मी। आज इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 2 बताऊंगी। बीएसटी का चैप्टर नंबर 2 है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का चैप्टर पढ़ने से पहले आपको मैं ये समझाना चाहूंगी कि इस चैप्टर में 14 प्रिंसिपल है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और बोर्ड में अगर आप आरबीसी से हो या सीबीएसई से हो तो ये 14 प्रिंसिपल्स आते ही आते हैं, या आपको इन 14 में से कोई एक प्रिंसिपल पूछ सकता है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आपको सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी जो भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो इस चैप्टर का नाम है, उस चैप्टर का जो नेम है उसका मतलब क्या है। मतलब जो प्रिंसिपल होते हैं, आपने प्रिंसिपल का मतलब आपको मैं पहले बताऊंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। तो प्रिंसिपल का मतलब होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मतलब जब आप ऐसा करोगे तो इसका इफेक्ट क्या होगा, ऐसा आएगा। आपको एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। जैसे आप स्टडी करोगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा, आपके अच्छे मार्क्स स्कोर होंगे। तो जो प्रिंसिपल होते हैं, जो प्रिंसिपल का मतलब होता है कि जब भी आप ऐसा करोगे तो इसका इफेक्ट ऐसा आएगा, चाहे वो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। ठीक है। प्रिंसिपल रेफर टू द स्टेटमेंट। प्रिंसिपल क्या होता है, स्टेटमेंट होता है विच रिफ्लेक्ट, जो क्या बताता है, फंडामेंटल ट्रुथ के बारे में बताता है। मतलब क्या सच्चाई है अबाउट द फिनोमिना के बारे में। और जो फिनोमिना होता है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, वो होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है। प्रिंसिपल का मतलब बस सिंपल सा यही होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जब आप ऐसा करोगे तो इसका इफेक्ट क्या होगा, ऐसा आएगा। जब आप पढ़ोगे तो उसका इफेक्ट क्या आएगा, आपके अच्छे मार्क्स स्कोर होंगे। जैसे आप साइंस के बेसिस पे लेके बताते हो, अगर आप एसिड है, एसिड को और बेस को मिला देती हो तो उसका इफेक्ट क्या होगा, वो सोल्ट बन जाएगा। ठीक है। तो प्रिंसिपल यही बताता है, जब आप किसी चीज को मिला देती हो या किसी के चीज को करती हो तो उसका इफेक्ट क्या होगा, उसके इफेक्ट क्या होगा, क्या क्या उसका इफेक्ट होगा, वही आपका क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, मतलब प्रिंसिपल तो मैंने बता दिया। ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है ये आपके लिए जनरल गाइडलाइंस होती है, आपके लिए नहीं, मतलब मैनेजर के लिए क्या होती है, जनरल गाइडलाइंस होती है। जनरल गाइडलाइंस होती है, वो जनरल गाइडलाइंस किसके लिए होती है, मैनेजर के लिए होती है। क्योंकि मतलब मैनेजर को किसी भी सिचुएशन में हेल्प की जरूरत होती है या डिसीजन लेने में किसी भी चीज की हेल्प चाहिए होती है, तो वो प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट की जो हेल्प करते हैं मैनेजर की डिसीजन लेने में। 14 प्रिंसिपल है। फर्स्ट डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब अगर आपको मैनेजर को किसी भी चीज की हेल्प होगी, मतलब एम्प्लॉय से रिलेटेड, अगर आपको उन्हें किस टाइप का वर्क प्रोवाइड करवाना चाहिए और वर्क को कैसे डिवाइड करना चाहिए, तो मैनेजर क्या करेगा, जो भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क को वो रीड करेगा और उसमें जनरल गाइडलाइंस लिखी हुई होगी, उन्हें वो फॉलो कर सकता है और उसके बेसिस पे वो क्या कर लेगा, वो डिसीजन ले लेगा। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होता है, सिंपल सा समझिए। मैनेजमेंट प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल्स होता है जो मैनेजर की हेल्प करते हैं डिसीजन लेने में। ठीक है। समझ में आ गया। दो मैंने समझाया, मैंने पहले समझाया आपका प्रिंसिपल्स बताया कि प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल का मतलब होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जब आप ऐसा करोगे तो इसका इफेक्ट ऐसा आएगा। जैसे आप पढ़ोगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा, आपके अच्छे मार्क्स स्कोर होंगे। इसी तरह तो मैनेजमेंट और प्रिंसिपल का मतलब होता है मैनेजर की हेल्प करता है डिसीजन लेने में कि आपको जो भी प्रॉब्लम होगी, किस टाइप की सिचुएशन होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाई जाती है, आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आप इस टाइप का डिसीजन ले सकते हो इस प्रिंसिपल्स की बेसिस पे। समझ में आ गया प्रिंसिपल का मतलब क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया। ये एक आपको चार्ट शो कर रही हूँ। पहला है मैनेजर, मतलब मैनेजर क्या करता है, डिसीजन लेता है किसके बेसिस पे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बेसिस पे। आई होप आपको समझ में क्लियर आ गया होगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। अब सेकंड है आपका फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल जो भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स उसके फीचर्स क्या है, आप कैसे पता कर सकते हो कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है, इसके क्या क्या फीचर्स है। ठीक है। पहला है आपका यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन का मतलब यहाँ ये होता है कि आपकी जो भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है वो यहाँ एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए सीमित नहीं होता, ये अलग टाइप के भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो तो भी आपके मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स अप्लाई हो सकते हैं। अगर आपका स्मॉल हो, बड़ा हो, या आपके गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर का ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो तो आपका क्या हो सकता है, ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो पहला फीचर आपको क्लियर हो गया। ठीक है। अब सेकंड है आपकी जनरल गाइडलाइंस। आपको मैंने पहले भी बताया था
कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है क्या होती है, जनरल गाइडलाइंस होती है। आपको क्या होता है, ये मैनेजर को सजेशंस देते, गाइडलाइंस देते थे, इंस्ट्रक्शंस देती है कि आप अगर ये प्रॉब्लम आएगी तो आप ऐसा ऐसा कर सकते हो। ये ओनली किसके ऊपर डिपेंड होता है, मैनेजर के ऊपर डिपेंड होता है कि वो उसके बेसिस पे डिसीजन लेगा या नहीं लेगा। तो जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं ये क्या होता है, जनरल गाइडलाइंस होती है। इट प्रोवाइड अ जनरल गाइडलाइन टू एक्शन कि आप ऐसा कर सकते हो, बट डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन। या रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं बताता मैनेजर को कि आपको ऐसा ही करना है, ऐसा नहीं कहता कि आपको ओनली सजेशन देता है, गाइडलाइंस देता है कि आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, जनरल गाइडलाइंस है। क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है, जनरल गाइडलाइन है। थर्ड है आपका फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब आपको मैं समझा दूं, सिचुएशन कैसी भी हो, ठीक है, अगर आपकी अच्छी सिचुएशन है, बुरी सिचुएशन है, आपके ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप की भी सिचुएशन हो, तो जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है, जो बनाया गया है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को इस तरीके से बनाया गया है कि वो किस टाइप की भी सिचुएशन हो वो चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो आप समझते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैन बी अप्लाई डिफरेंटली अंडर डिफरेंट सिचुएशन। अलग अलग डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हैं। इट कैन बी चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी को किस टाइप का रिक्वायरमेंट की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग क्या हो सकती है, चेंज हो सकते हैं। फोर्थ है आपका फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। मतलब जो भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है वो ऐसे ही नहीं बनाया गया है, कोई दूसरा पर्सन आ गया बना गया, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल डीप स्टडी की जाती है, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, प्रैक्टिस की जाती है, रिसर्च की जाती है और उन्हें अप्लाई भी किया जाता है, ऑब्जर्वेशन भी किया जाता है कि ये जो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं वो सही से अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ये इसका इफेक्ट क्या होगा, इसके कॉजेस क्या है, सब कुछ डीप स्टडी करके बनाए जाते हैं। तो ये फॉर्म बाय प्रैक्टिस के ऊपर बनाए जाते हैं और एक्सपेरिमेंट के ऊपर बनाया जाता है। इट डेवलप ओनली आफ्टर डीप, मतलब कब बनाए जाते हैं, डीप एंड थ्रू रिसर्च वर्क के थ्रू बनाया जाता है। ठीक है, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन किया जाता है, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं इन्हें बनाने से पहले। तो आपको ऐसा नहीं समझना है कि उन्होंने बोल दिया और अप्लाई कर दिया, नहीं, डीप स्टडी की जाती है इन प्रिंसिपल्स को बनाने के लिए। फिफ्थ पॉइंट है आपका मेनली बिहेवियरल। मतलब जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं किसके बेसिस पे बनाया जाता है, जो भी ह्यूमंस है, एम्प्लॉयज है, उनके बिहेवियर के ऊपर बनाया जाता है। ठीक है, एम्प्लॉयज के बिहेवियर के ऊपर ही बनाया जाता है। और आपको पता होगा कि एम्प्लॉय जो पर्सनस होते हैं उनका बिहेवियर कैसा होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और अनप्रिडिक्टेबल होता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल किसके ऊपर बनाया जाता है, बिहेवियर के ऊपर बनाया जाता है। एम्प्लॉयज के बिहेवियर के ऊपर ही मैनेजमेंट प्रिंसिपल बनाया जाता है। सिक्स्थ है आपका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। आपको मैंने बताया था प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, कॉज और इफेक्ट। मतलब जब आप ऐसा करोगे तो इसका इफेक्ट ऐसा होगा। तो प्रिंसिपल जो मैनेजमेंट है वो भी क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट पे होता है। जब आप इस प्रिंसिपल को अप्लाई करोगे तो इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट ऐसा आएगा। तो ये भी आपको कौन बताता है, आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताता है। देखो, दिस प्रिंसिपल टेल अस, ये प्रिंसिपल क्या करता है, अपन को बताता है इफ अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल इज अप्लाइड। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर प्रिंसिपल को आप क्या करते हो, अप्लाई करते हो किसी भी सिचुएशन में, तो वो उसका इफेक्ट क्या आएगा वो भी आपको कौन बताता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताता है। तो ये कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है। आपका इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब आप क्यों पढ़ रहे हो इन्हें, ठीक है, इसका कोई फायदा है भी या नहीं है। अगर आप इन्हें अप्लाई करती हो तो आप आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे हेल्प कर सकता है। पहला आप क्या कर सकता है, ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ये होता है, अगर आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई करते हो, इससे क्या होगा, जो भी रिसोर्सेज है उसका वेस्ट नहीं होगा, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। जैसे अगर पहला प्रिंसिपल मैं बताती हूँ, एक प्रिंसिपल आपको मैं एग्जांपल में लेती हूँ, डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क में आपको ये बताया जाता है कि काम को बांट देना चाहिए अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉयज। मतलब अगर आप एम्प्लॉयज जिस काम परफेक्ट अगर उसे वो काम दिया जाएगा तो क्या होगा, उस काम को अच्छे से परफॉर्म करेगा और उसमें क्या हो जाएगा, वो परफेक्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो भी रिसोर्सेज है उसका वेस्टेज नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाता है अगर आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को यूज में लेते हो तो। ठीक है, सेकंड आपका मीटिंग चेंज एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट।
कि एनवायरनमेंट की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में किस टाइप का एनवायरनमेंट होता है, और जिस टाइप की सिचुएशन होती है उस टाइम में प्रिंसिपल चेंज भी हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिशियल का काम करता है मैनेजमेंट के लिए। तो मीटिंग चेंज इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। थर्ड है आपका फुलफिल सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजमेंट की या ऑर्गेनाइजेशन की, सोसाइटी के लिए, वो उसमें भी हेल्प करता है। कौन? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फोर्थ है आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग। मैनेजमेंट किस में हेल्प करता है? ट्रेनिंग में हेल्प करता है, एजुकेशन में हेल्प करता है और रिसर्च में हेल्प करता है। बहुत ज्यादा हेल्प करता है ये मैनेजर की। फिफ्थ है आपका लास्ट पॉइंट है इफेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है जब आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई करते हो तो इसमें क्या होता है, प्रॉपर स्मूथनिंग आ जाती है आपके ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग अच्छी तरह होती है और कंट्रोलिंग तक पूरा प्रोसेस अच्छी तरह हो जाता है, जिससे आपका जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, वो आपका स्मूथली वर्क करता है, एम्प्लॉय अच्छा काम करते हैं और जो भी आपको ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए वो अचीव कर लेते हैं और ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी अचीव हो जाता है। तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है। तो ये प्रिंसिपल मैनेजमेंट किसमें भी हेल्प करता है? एडमिनिस्ट्रेशन की इफेक्टिव रनिंग में भी हेल्प करता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।